लेजीनेस इज बैड। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में भीम नाम का एक लड़का अपने दादा दादी के साथ रहा करता था। वो बहुत आलसी था। वो कोई भी काम समय पर नहीं करता था और हर एक काम को बाद में करने के लिए टाल दिया करता था। दादी डायलॉग, आप रख दो, मैं बाद में पी लूंगा। भीम आँख खोलता है और देखता है कि दूध जमीन पर गिरा हुआ है और एक बिल्ली वो दूध पी रही है। अरे, ये बिल्ली मेरा दूध पी गई, अब मैं क्या पीऊंगा? उसकी आलस की वजह से हमेशा उसका नुकसान होता था, लेकिन फिर भी वो आलस करना नहीं छोड़ता था। ऐसे ही एक दिन उसके आलस की वजह से उसका बहुत नुकसान हो जाता है। हमेशा मेरे आलस की वजह से मेरा नुकसान हो जाता है। काश मेरे पास कोई जादू होता जिससे मैं अपना सारा काम कर लेता और मेरा नुकसान नहीं होता। उसके रोने की आवाज सुनकर देवता प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, रोना बंद करो भीम, मैं तुम्हें एक ऐसी छड़ी देता हूँ जिसके इस्तेमाल से तुम आसानी से अपने सब काम कर सकोगे। अरे वाह, मेरी जादुई छड़ी, अब आलस मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। भीम जादुई छड़ी मिलने से बहुत खुश था। अब वो अपना हर काम जादू से करने लगा, लेकिन जादू मिलने के बाद भी भीम का आलस खत्म नहीं हुआ था। एक बार वो ऐसे ही खेत में सो रहा था, तभी उसके दादाजी ने उससे कहा, भीम, मैं किसी काम से बाजार जा रहा हूँ, तुम खेत का ध्यान रखना और देखना कहीं कोई जानवर हमारी फसल ना खा जाए। आप चिंता मत कीजिए दादाजी, हमारी फसल को कुछ नहीं होगा। भीम के ऐसा कहने पर दादाजी वहाँ से चले जाते हैं। भीम दोबारा सो जाता है। इतने में एक बकरी उनकी फसल में घुस जाती है और फसल खाने लगती है। बकरी की आवाज से भीम की आँख खुल जाती है। वो एक आँख खोलकर देखता है और कहता है, ये तो सिर्फ एक बकरी है, ये कितनी फसल खाएगी? मैं नहीं उठ रहा, थोड़ी फसल खाकर वो खुद चली जाएगी। थोड़ी देर बाद जब उसकी आँख खुली तो वहाँ एक बकरी के साथ साथ एक भैंस भी थी। एक भैंस कितना खा लेगी, कुछ देर और सो जाता हूँ, फिर इन दोनों को अपनी जादुई छड़ी से भगा दूंगा। ऐसा कहकर भीम फिर सो गया। इसके बहुत देर बाद उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि अब खेत में बहुत सारी बकरियां और बहुत सारी भैंसें थी जो कि आधे से ज्यादा फसल खा चुकी थी। भीम जल्दी से चारपाई से उठा और बोला, बकरी और भैंस तो अपने सभी रिश्तेदारों को भी ले आई हैं। ऐसे तो ये बाकी सारी फसल खा जाएंगी, मुझे अपनी जादुई छड़ी से इन्हें भगाना होगा। ऐसा कहकर भीम अपनी जादुई छड़ी की तरफ मुड़ा। इन्होंने तो मेरी छड़ी ही तोड़ दी, अब मैं क्या करूँगा? ऐसे तो ये जानवर सारी फसल खा जाएंगे। और भीम जोर जोर से रोने लगता है। उसकी रोने की आवाज सुनकर देवता प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ भीम? भगवान जी देखिए, इन जानवरों ने मेरे खेत का क्या हाल कर दिया है। मैं जादू से इन्हें रोकने ही वाला था, लेकिन इन्होंने आपकी दी हुई जादुई छड़ी भी तोड़ दी। ये खेत इन जानवरों की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे आलस की वजह से बर्बाद हुआ है। तुम्हारे पास जादुई छड़ी थी, तुम चाहते तो जादू से पहले बकरी को रोककर बाकी जानवरों को खेत में घुसने से रोक सकते थे, लेकिन आलस की वजह से तुम इसे टालते रहे। मतलब कि तुम आलसी हो। जादू भी तुम जैसे आलसी का कुछ नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें जादू की नहीं, अपने आलस को भगाने की जरूरत है। अगर तुम अपना आलस दूर कर लोगे तो तुम्हें किसी जादुई छड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहकर देवता गायब हो जाते हैं। भीम समझ गया था कि आलस भगाना कितना जरूरी है और फिर उसने कभी आलस नहीं किया। वो हर काम बिना टाले समय पर करने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आलसी इंसान को जादुई छड़ी भी मिल जाए तो वो अपने आलस की वजह से वो कुछ हासिल नहीं कर सकता। इसीलिए हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए।